और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। कौन कौन से गुण हैं? सबसे पहला गुण है कि इनके अवयवी कणों की स्थिति, अवयवी कणों की स्थिति निश्चित होती है, लेकिन इनकी निश्चित नहीं होती है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट यह है कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ये विषम दैशिकता प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं? विषम दैशिकता, जिसको एनाइसोट्रॉपिक कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा गुण दर्शाते हैं? समदैशिकता का गुण दर्शाते हैं, जिसको हम आइसोट्रॉपिक कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब इस पॉइंट को समझो, ये क्योंकि डायरेक्ट इसमें से सवाल आता है। विषम दैशिकता का गुण क्या होता है और ये किस प्रकार के ठोसों में पाया जाता है? ठीक है, तो विषम दैशिकता क्या होती है कि जब किसी पदार्थ में उसके भौतिक गुणों को, कौन से गुणों को? भौतिक गुणों को अलग अलग दिशाओं में देखने पर, अलग अलग दिशाओं में देखने पर अलग अलग प्राप्त होते हैं। उनके मान कैसे आते हैं? अलग अलग प्राप्त होते हैं, तो उसे विषम दैशिकता का गुण कहते हैं। फिर नाम से ही पता चल रहा है, विषम प्लस दैशिकता, दो चीजें इसमें। विषम का मतलब अलग अलग और दैशिकता का मतलब दिशा। तो यदि अलग अलग दिशाओं में भौतिक लक्षण कैसे आते हैं? अलग अलग प्राप्त होते हैं। दैशिकता का मतलब दिशा, अलग अलग। तो भौतिक लक्षणों को देखेंगे, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होंगे, तो विषम दैशिकता कहलाती है। किस में पाई जाती है? क्रिस्टलीय ठोसों में। कैसे पाई जाती है? देखो कैसे समझाएंगे इसको। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया और जिसका नाम है NaCl। ठीक है, तो NaCl जो क्रिस्टलीय ठोस है उसकी ज्यामिति कैसे होती है? Na+, Cl-, Na+, ठीक है, Cl-, Cl-, Na+, Cl-, Na+, ठीक है, Na+, Cl-, Na+ और Cl-, एक आयन दूसरे विपरीत आयनों से घिरा लेता है। तो उस तरीके से होते हैं, आपस में अटैच होते हैं। ज्यामिति में समझेंगे, आपको वास्तविकता में ये किस तरीके से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इस तरीके से जुड़े हैं। तो अब हम दो अलग अलग डायरेक्शन में देखें। यदि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट या अवयवी कणों का अरेंजमेंट अलग अलग आएगा तो उसके लक्षण भी अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तो हमने ये डायरेक्शन देखी, तो इस डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन में यदि हम पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखें तो Na+, Cl-, Na+ और Cl- ऐसे चल रहा है, इधर भी ऐसे ही चल रहा है, Cl-, Na+, Cl-, Na+। ठीक है, दूसरी मैं इस डायरेक्शन को देख लेता हूँ। डायरेक्शन कोई सी हो सकती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इस डायरेक्शन में देखो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या है। इस डायरेक्शन में एक साइड में एक जैसे पार्टिकल्स आ रहे, Cl- आ रहे, और एक साइड में एक जैसे पार्टिकल्स आ रहे हैं, देखो Na+, और Na+। क्या दोनों अरेंजमेंट एक जैसे हैं? नहीं है। और दोनों अरेंजमेंट एक जैसे नहीं है तो उनके गुण भी एक जैसे नहीं होंगे। इसी वजह से कहते हैं कि इनके भौतिक गुण अलग अलग दिशाओं में देखने पर अलग अलग प्राप्त होते हैं, उसी को कहते हैं विषम दैशिकता। ठीक है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों में ये चीजें समान आती है। ठीक है, उसको समझाते कैसे हैं? उसको इस तरीके से नहीं समझाते, उसका थोड़ा तरीका अलग है। जैसे हम उसमें क्या लेते हैं? कांच। अक्रिस्टलीय ठोसों को उदाहरण हमने बताया था, कांच। समान मोटाई, समान ऊंचाई और समान लंबाई का अगर हम ले लें, ठीक है, तो यहाँ से हमने प्रकाश गुजार दिया। क्या गुजार दिया?
प्रकाश गुजार दिया किसी इंटेंसिटी का, तीव्रता का, और यहाँ से प्रकाश निकला जिसकी तीव्रता है E1। ऐसे ही उतनी ही जितनी लंबाई इसकी इधर है उतनी ही लंबाई आपकी इधर होनी चाहिए। इतना ही प्रकाश यानी इसी इंटेंसिटी का प्रकाश मैंने यहाँ से गुजार दिया, यही लाइट, ठीक है, और यहाँ पर लाइट पास होगी, इधर से निकलेगी नीचे होके पास हो जाएगी। यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी देखी वो है E2। तो इसमें क्या पाया गया था कि E1 का मान E2 के कैसा आता है, इक्वल आता है। तो इसी के आधार पर कहा गया था कि इनके जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये समदैशिक होते हैं, अलग अलग दिशाओं में लक्षण कैसे होते हैं इनके, समान आते हैं, इसको कहते हैं समदैशिकता। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछा जाता है, वर्गीकरण में भी पूछ सकता है। इसके अलावा और भी गुण हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, देखो ध्यान से, तीसरा पॉइंट है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये दीर्घ परासी होते हैं। कैसे होते हैं, दीर्घ परासी, लॉन्ग ऑर्डर होते हैं, लॉन्ग ऑर्डर होते हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं, लघु परासी होते हैं, यानी शॉर्ट ऑर्डर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो लॉन्ग ऑर्डर का क्या मतलब है, लॉन्ग ऑर्डर का मतलब होता है कि इसमें जब हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों में तो उसमें कई प्रकार के वर्ड्स मिलेंगे, रिक्तिकाएं मिलेंगी। क्या मिलेंगी, रिक्तिकाएं मिलेंगी। और ये रिक्तिकाएं कई प्रकार की मिलेंगी आपको, टेट्राहेड्रल वर्ड मिलेंगी, ऑक्टाहेड्रल वर्ड मिलेंगी, है क्यूबिक वर्ड मिलेंगी। तो ये काफ़ी मोटी वर्ड होती हैं, इस वजह से इनको हम दीर्घ परासी कहते हैं। लेकिन इनमें वर्ड छोटी होती है इसलिए इनको लघु परासी कहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये लघु परासी हैं और ये दीर्घ परासी हैं। चौथा पॉइंट क्या है, इनका जो शीतलन वक्र होता है, क्या होता है, शीतलन वक्र, वो असतत होता है। कैसा होता है, असतत। लेकिन इनका शीतलन वक्र कैसा होता है, सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। इस पॉइंट को इससे अगले वाले पॉइंट से समझेंगे, क्या कि क्रिस्टलीय ठोसों के जो गलनांक होते हैं वो तीक्ष्ण होते हैं। कैसे होते हैं, तीक्ष्ण गलनांक होते हैं, यानी निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं, फिक्स गलनांक होते हैं। ठीक है, लेकिन इनके जो गलनांक होते हैं वो एक निश्चित परास में होते हैं, एक रेंज में होते हैं। जैसे माना मैंने कोई दो सॉलिड लिए क्रिस्टलीय ठोस, तो उनके गलनांक फिक्स होंगे। जैसे इसका 77 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका 183 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये फिक्स है। इसमें ऐसा नहीं होता है। क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक किस तरीके से आते हैं, जैसे 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, और दूसरा लिया जैसे किसी का 75 से और 79 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे मिलेगा, मतलब एक रेंज में मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से गलना स्टार्ट होंगे और यहाँ पर जाके गलेंगे, जबकि ये फिक्स इसी टेम्परेचर पर गलेंगे, तो ये इसका गलनांक बिंदु कहलाता है। ठीक है, गलनांक बिंदु की परिभाषा तो हम आगे और बताएंगे कि जिसकी द्रव अवस्था और ठोस अवस्था एक दूसरे के सामने में होती है, वो इसका फिक्स टेम्परेचर होता है। इससे ऊपर जाएंगे तो किसी एक अवस्था की साम्य अवस्था किसी एक और विस्थापित हो जाएगा। लेकिन यहाँ 40 से 50 के बीच में भी साम्य रहेगा, 40 पर भी रहेगा, 50 पर भी रहेगा, उसके बीच में भी रहेगा। ठीक है, अच्छा, ये पॉइंट आपका समझ में आ रहा है कि गलनांक कैसे होते हैं इनके तीक्ष्ण, तो उसमें तो कोई समझने वाली बात ही नहीं है ना। एक पॉइंट और है इसका, छठवा, कि इनके जो ऊष्मागतिक गुण होते हैं, ऊष्मागतिक गुण होते हैं वो इनके अभिलाक्षणिक गुणों को प्रदर्शित करते हैं। किस गुणों को, अभिलाक्षणिक गुणों को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यहाँ अभिलाक्षणिक गुणों को प्रदर्शित नहीं करते। ठीक है,